में जानेंगे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में। तो हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, कुछ देखते हैं एक्सरसाइज 13 अभी तक आप 2 पढ़ रहे थे, लेकिन और नाउ स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक सबसे पहले हमने बनाया है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, इज मेल्टेड, ये मेल्ट किया गया। अभी तक आप 13.2 में जो पढ़ रहे थे, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा था, वही ऑलरेडी हम कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि 13.3 में आपको मेल्टेड की कंडीशन आती है। इफ़ यू हैव टू कंडीशंस इन योर एक्सपीरियंस ऑफ मेल्टेड, आपने कभी तो मेल्टेड की कंडीशंस को ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। मेल्टेड मतलब होता ही है फॉर्म को चेंज कर देना। तो ये स्फीयर की कंडीशंस को अभी सिलेंडर में चेंज किया जाता है। कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस का इज मेल्टेड, उसको मेल्टेड कर दिया गया है एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस का सिलेंडर, आपका सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सो हमने इसे स्मॉल रेडियस लिया आर एंड ये कैपिटल रेडियस हो चुका है, यानी आर हो चुका, क्योंकि वी नो दैट हम जो है रेडियस को आर से कंफर्म करते हैं। रेडियस हुआ इक्वल टू आर, ये तो हुआ स्मॉल, कैपिटल यूज करते हैं, सो कैपिटल यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर के फाइंड करना है, किसको, हाइट को। तो नाउ आप इस सेशंस में बने रहेंगे तो आपको हाइट की कंडीशन बताई जाएगी। लेकिन उसके पहले जरा देख लेते हैं अपने फिगर पे, फिगर क्या कहता है। ये ना हमारा स्फीयर हो चुका है एंड मेल्टेड किया गया है इसे सिलेंडर में। सिलेंडर का हमारा रेडियस 6 सेंटीमीटर होता है एंड स्फीयर का रेडियस हमारा 4.2 सेंटीमीटर होता है। तो सो हम लिखते क्या है, सबसे पहले सिंस स्फीयर इज, मतलब इसको चेंज किया गया है, स्फीयर इज मेल्टेड इनटू अ सिलेंडर, इतना कंफर्म हुआ। स्फीयर को मेल्टेड कर दिया गया है सिलेंडर में, सो इसलिए हमें कंफर्म क्या है, जरा यहाँ पे देखेंगे। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें ये तो इतना तो कंफर्म हो चुका है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक नाउ नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो नाउ सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या पता होता है, ये फार्मूलाज हमें पता क्या होगा कि फार्मूला हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इक्वल टू, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कैपिटल से इसलिए हमने लिखा है, यहाँ पे हमने आर को कैपिटल से यूज़ किया है सिलेंडर में, क्योंकि दोनों को कंडीशन जब सेम है, रेडियस दोनों दिया गया है, तो कुछ न कुछ डिफरेंस करेंगे तभी हम समझेंगे, नहीं तो स्फीयर एंड सिलेंडर में कुछ डिफरेंस रह ही नहीं जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ हम स्फीयर के लिए कंडीशन निकाल लेते हैं एंड फिर सिलेंडर के लिए निकाल लेते हैं। फॉर यहाँ पे हो जाता है स्फीयर और यहाँ पे फॉर सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। फॉर स्फीयर के लिए हमारा रेडियस कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। वॉल्यूम हमारा स्फीयर का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है, ये तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें कंफर्म है, बार बार लिखने से आपको कोई भी मतलब नहीं निकलता है। रेडियस इसमें 6 सेंटीमीटर हो जाता है, हाइट हमें
फाइंड करना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे नाउ हम कंडीशन अपना लगा देते हैं। चलिए कंडीशन क्या लगाते हैं, इम्प्लाइज दैट, जो कंडीशन है वही लिख देंगे। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 22, क्या यूज़ करोगे। लेकिन आपको क्या किया जा रहा है इसमें ज़रा आप ध्यान देंगे अपने क्वेश्चंस पे कि ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के हमें नाउ हाइट फाइंड करने होंगे। तो पाई से पाई आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से पाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पाई यहाँ भी ऑलरेडी आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पाई है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू ना रखेंगे। पाई की वैल्यू बहरहाल अगर 22.7 हम रख भी देते हैं तो भी दोनों साइड से इक्वल की साइड है, समाप्ति हो जाएगा। अरे भैया 2 = 2 है तो आपस में तो इक्वल है, इसका मतलब 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो होगा क्या, इस पे पाई की वैल्यू हम कुछ भी नहीं रखते हैं, समथिंग्स पाई ही रख देते हैं। अब फिर आर क्या है, रेडियस हमारा इसमें स्फीयर का रेडियस 4.2 है, 4.2 क्यूब है तो क्यूब हमने लगा दिया, इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने कुछ नहीं रखा है, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, स्क्वायर है सो हमने स्क्वायर रख दिया, एच हो गया। इतना कंफर्म, डाउट क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। बाद में आप मत रखिए कि हम बाद में पूछ लेंगे, तो वो दीवार बन जाता है, क्वेश्चन पुटअप आप नहीं कर पाएंगे, थोड़े थोड़े वो जा करके लॉन्ग मेथड में चेंज हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा, तो आपका बचता क्या है, जो कंडीशंस बचती है सेम प्रोसेस में उसको हम सेम कंडीशंस में कॉपी कर लेते हैं। 4/3 इंटू 4.2 इंटू क्यूब हो जाता है, इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू एच। जब हम इम्प्लाइज दैट करते हैं क्या आगे होता है 4/3, यानी कि ये ऑलरेडी यही तो चेंज होगा, आगे जब हम करेंगे तो सेम प्रोसेस में चेंज होगा, 4/3 हो जाएगा ये, क्योंकि इसी कंडीशंस में रहेगी। 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यूब, ये जो है क्या होता है मल्टीप्लाई में आपका है तो क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में चला आता है, यानी जस्ट आपका 6 स्क्वायर। इसे और भी एक्सप्लेन करना चाहें तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक्सप्लेन क्या करेंगे, 4.2 है तो ऑलरेडी इसको 42/10 भी कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद आपका इकाई के बाद पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, सो हमने 10 लिख लिया। ठीक है, अगर यहीं पे 42.2 होता तो नहीं, ये 4.22 होता अगर, तो यहीं पे क्या हो जाता है, इसको लिखने के लिए 422 यानी कि 422/100 हो जाता। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ तक जब आप पूरा टोटल सॉल्व करोगे तो ये इम्प्लाइज दैट होकर के आपका आंसर बताएगा, क्योंकि आगे का जब आंसर है तो आंसर ही तो बताएगा। ये हो जाता है 2.744 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाइट, और सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी आपका क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑलरेडी हमारा क्यूबिक होता है, क्यूब में आता है, चाहे यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर मीटर हो, कुछ भी आप यूनिट हो सकता है, बट उसका क्यूबिक है तो घात आपकी 3 ही आएगी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका 13.3 का फर्स्ट सेशंस में फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन हाफ मार्क्स पाने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट तो नोटेट करेंगे ही, करेंगे नहीं करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए हम करते क्या है, आपका पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो नाउ लिखेंगे क्या, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कितना है 2.744 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पे आपका हो जाता है आंसर। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नाउ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और कोई भी आपको अगर पीडीएफ पाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है, आप जाके तुरंत क्लिक कीजिए और फटाफट आप फाइंड कर लीजिए पीडीएफ नोट्स को। तो चलिए फिर आगे का सेशन हम चेक करते हैं। नहीं भैया, इसी सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बने रहेंगे, आप पॉइंट नोटेट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, तो ऐसे बहरहाल ऐसे सेशंस आपको और भी मिलते रहेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 पे अटेंड करेंगे।
तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले वो देखते हैं कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो मेटेलिक स्फीयर है, आपका मेटेलिक स्फीयर क्या होगा, थोड़ा स्मॉल बनेगा, उससे भी थोड़ा लॉन्ग, उससे भी जस्ट लॉन्ग, क्योंकि आपका जो रेडियाई दिया जा चुका है 6 सेंटीमीटर का है R1 एंड सेकेंड रेडियस R2 जिसे कहेंगे वो 8 सेंटीमीटर का हमारा स्फीयर बना हुआ है। इस कुछ आपके इस कंडीशंस पे जो कि स्क्रीन पे दिखाए जा चुके हैं। थर्ड देखते हैं 10 सेंटीमीटर का R3 हो चुका है, रिस्पेक्टिवली इट्स मीन्स आदर सहित, विदाउट एनी रिस्पेक्टिवली, वी नॉट यूज टू एनी सेशन। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल, कह रहा आर मेल्टेड, सभी मेल्टेड हैं। आर इट्स मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर में हम चलते हैं, एक बात चर्चा करेंगे। ये दैट्स हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्लूरल के लिए ऑलरेडी यूज किया जाता है। हमारे चैनल पे ही आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिल जाएगा, जो कि विवेक मिश्रा डी चैनल पे आप देख सकते हैं। ग्रामर के न्यू पोर्शंस को देखेंगे, न्यू कोर्सेज को देखेंगे, साथ ही भी आप मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं एंड BSc का भी आपका लेवल चल रहा है। जस्ट ही हमारा 11th का भी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो हमारे बच्चे 10th से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो और भी नए बच्चे जुड़ेंगे, वो 199 के रुपीज़ के प्लान में 1 वीडियोस बनाए गए हैं, उसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और 11th के नाउ पूरे टॉपिक को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड विथ इंग्लिश भी पा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं होता क्या है। आर मेल्टेड फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, बताया गया है आर मेल्टेड, सभी मेल्टेड हैं, इट्स मीन्स वन फॉर्म में ऐड हैं टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, पूरा मिला करके एक सॉलिड। जैसे कि 1 आपका एप्पल अगर होता है, जरा इधर देखेंगे, आपको विथ एग्जांपल्स हम बता दे रहे हैं। देखें 1 अगर एप्पल है, इसमें 4th पार्ट किया गया है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4 को। अगर इसको अलग अलग करना चाहें तो 4th पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। अगर इन 4th पार्ट को एक ही में हम अगर ऐड कर देते हैं तो न्यू सॉलिड स्फीयर हमारा तैयार हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी किया गया, समथिंग कुछ भी नहीं किया गया। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, तो आपको तो ऑलरेडी समझ में आ ही रहा है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को आप कवर कर चुके हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आई गेस नहीं होगी। और बहरहाल अगर होती भी है तो हम हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। 101% गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। जब ये 4th इट्स मीन 6, 8, 10 पूरा मिला करके कवर कर लिया जाता है 1 सॉलिड स्फीयर, इट्स मीन्स ए सिंगल सॉलिड स्फीयर में, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। वो स्फीयर जब कंप्लीट हो जाता है तो आखिर उसका रिजल्ट क्या आता है। समथिंग्स अगर कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, जैसे रिएक्शन अगर हो रहा है, एक्शन होगा तो ऑलरेडी एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे। तो वही सेम प्रोसेस रिजल्ट्स के बारे में बात चर्चा हो रही है। जैसे आप 1 ईयर अगर पढ़ते हो तो एग्जाम देते हो तो ऑलरेडी आपके रिजल्ट्स जरूर आते हैं। इतने बेस्ट आप लोग आप बच्चे हो गए हो कि 2021 में आपको ऑलरेडी एग्जाम भी नहीं देना पड़ा है 10th के बच्चों को। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं सेशंस है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम होता है बस अपनी फैकल्टीज देखने के लिए कि आपने क्या पढ़ा, कितना कवर किया है, आपको कितना आता है, सो आप रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। चलिए तो नाउ सॉल्यूशंस पे चलेंगे। सॉल्यूशंस हमारा क्या होता है, ऐड करेंगे मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, तो लिखेंगे क्या, सिंस 3 स्फीयर यानी कि 3 स्फीयर्स आर मेल्टेड यानी कि 3 स्फीयर जो हैं मेल्टेड किए गए हैं, किस फॉर्म में, टू फॉर्म अ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर कहने का मतलब 3 स्फीयर आर मेल्टेड, 3 स्फीयर को मेल्टेड किया गया है टू फॉर्म, किस फॉर्म में, ए न्यू स्फीयर फॉर्म में। सो हम कह सकते हैं समथिंग, कुछ ना कुछ तो कह ही सकते हैं।
सो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। क्योंकि आपके जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ समथिंग्स मिला करके ऐड करके कुछ ना कुछ रिएक्शन, अभी हम बताए ना, कुछ ना कुछ आपके बनते हैं, फाइंड होते हैं कंडीशंस। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि हमने 3 स्पेयर को ऐड किया है तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ, इसे सेकंड कलर से यानी कि नेक्स्ट कलर से यूज कर लेते हैं जैसे आप फाइंड होते रहें कि ये क्या है हमारा कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर प्लस में होता है वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? नाउ हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की। आपकी तो ये कंडीशन हो चुकी है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, सेकंड स्पेयर, थर्ड स्पेयर को मिला करके हमारा न्यू जनरेशन हुआ है, यानी कि न्यू स्पेयर हमें फाइंड हो चुका है, जिसके रिजल्ट्स के बारे में हम नाउ आइए चर्चा करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये हमारे टॉपिक का होता है कि वॉल्यूम ऑफ आखिर स्पेयर क्या होता है। जब अगर हमारा रूट यानी कि जड़ ही नहीं पता होगा तो तने कहाँ तक जाएंगे, कोई कंफर्म है? कोई नहीं है पता। तो आपके वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जब आप जान जाएंगे क्या होता है, तो वो चाहे फर्स्ट आए A to Z, चाहे Z आए, आपको कंफर्म हो जाएगा ऑलरेडी। यानी कि कहने का मतलब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड पता होगा तो आपको चाहे एग्जाम में 2 into 2 दिया जाए या फिर 3 into 3 दिया जाए, आप समथिंग्स कवर कर सकते हैं। अगर 2 into 2 रट्टा मार के गए हैं तो 4 ही लिखेंगे। एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर 3 into 3 दे दे, आप क्या करोगे, 9 के बजाय 4 लिख करके आओगे। सो मेथड रॉन्ग। समझ में आ रहा? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने की विधि आपको पता होगी क्या कैसे होता है, तो A to Z आपको कहीं से भी कहीं भी कोई भी मार्किंग दी जाती है, आप सही करके आओगे। समझ रहे हैं ना? तो आप रूल जानने की कोशिश करिए, आप सवाल रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। चलिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। मेन मुद्दा तो यही होता है। ये हमारा क्या है, फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। इतना कंफर्म हुआ? ये आपका फार्मूला है टोटल। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेशंस के, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर है। सो हमने क्या यूज कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर को हमने लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर आपका 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट में R1 लिए हैं, सेकंड में R2, थर्ड में R3 और जो कैपिटल है सो हमने बड़ा वाला ले लिया है। कंफर्म हुआ? चलिए, पाई R1 क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस में 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये R हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आपके माइंड में अगर बन रहा हो बच्चों तो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे जरा अपने क्वेश्चंस पे कि 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई, यानी कि 4 सेशंस में आपको मिल रहा है। तो इस साइड से अगर हम 4/3 इंटू पाई कामा ले लेते हैं तो ऑलरेडी इस साइड में भी 4/3 इंटू पाई है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जिससे कि हमारा नील की कंडीशन यानी कि 0 आ जाएगा। समथिंग्स हम चेंज करके देखते हैं, यानी कि कामा ले लेके देखते हैं क्या होता है। कामा ले लेंगे 4/3 इंटू पाई, क्योंकि सब में मिल रहा है, तो बचता क्या है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब, और इस साइड क्या होता है, इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये ऑलरेडी है ही, तो हम करेंगे क्या, जो जो
क्रॉस की कंडीशन है 4/3 इंटू पाई से 4/3 इंटू पाई कैंसिल कर देते हैं। बता क्या है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इक्वल प्लस में R3 क्यूब इक्वल टू R क्यूब, वो भी कैपिटल वाला। तो ना वही कंडीशन हम इम्प्लाइज दैट करके लिख लेते हैं R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब आपका थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आ रहा होगा कि बहुत ही इजी यार ये मेथड था, हमने थोड़ा सा अगर माइंड लगाया होता तो ये ऑलरेडी समझ में आ गया होता। अब जरा अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। R1 की वैल्यू आपके 6 सेंटीमीटर दे रहे हैं ना, रेडियाई 6, 8 एंड 10 सबकी सेंटीमीटर में दिया जा चुका है। तो R1 की वैल्यू हमारी 6 है, 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब, नहीं भैया क्यूब बन जाओ 10 का क्यूब इक्वल टू ये R क्यूब आपको फाइंड है क्या R3, यानी कि कैपिटल R3 आपको फाइंड लग रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि यही पूछा ही है, रेडियाई ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, न्यू वाला जो स्फीयर है उसी के रिजल्ट्स को फाइंड करना है। इट मीन्स कैपिटल R की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे, यानी कि 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 छक्के क्या हो जाएगा 216 प्लस 8 इंटू 8 आपका जब स्क्वायर में करेंगे 64 आएगा, जब क्यूब में करेंगे 512 आ जाएगा। फिर 10 इंटू 10 आपका आ जाएगा 100 इंटू 10 वो हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ? इक्वल टू R क्यूब। सभी को जोड़ लेते हैं, तीनों टोटल हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ये 17 28 इट्स मीन्स 1728 आ जाता है इक्वल टू R क्यूब। अब ये जरा आप समझेंगे कि R क्यूब जब आ रहा है तो क्या करते हैं, ये 700 यानी कि 1728 का पूरा LCM निकाल लेते हैं। तो टोटल जो भी LCM निकालने के बाद आपका आता है सो हम वही कंडीशन यूज करते हैं, जो जो निकल के आएगा वही कंडीशन यूज करेंगे और समथिंग कुछ नहीं होगा। तो ये आपका आ जाता है कुछ इस तरह से, यानी कि टोटल आपका कितना मल्टीप्लाई करने पे आए। चलिए तो ये निकल के आता है क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 समथिंग्स ये प्रोसेस आता है। स्क्वायर में आपका होता सो हम स्क्वायर में निकालते, लेकिन आपका क्यूब में है इसलिए हम क्यूब की कंडीशन लेकर के देख रहे हैं। क्यूब यानी कि 3 का जोड़ा, ये हुआ, इससे हमारा 2 निकल के आ गया, इससे भी 2 निकल के आ गया, इससे भी 3 निकल के आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 3 12, ये आ जाता है टोटल 12। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए जब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है 12 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। जब क्यूब हटा देते हैं तो ये आ जाता है टोटल कितना 12 आ जाता है इक्वल टू 12 इक्वल टू R। ये यानी कि 12 आ गया कि और कुछ आएगा? और कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि आप वही सेम कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका वही आएगा। तो लास्ट में जो कंडीशंस पूछी गई वही लिख लेते हैं। चलिए लास्ट की कंडीशन हम वही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चंस भी, आपके फिगर्स भी दर्शाए जा चुके हैं और सॉल्यूशंस पे हमने चर्चा किया है, इतना आपका ऑलरेडी सॉल्यूशंस भी बताया जा चुका है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, तो लास्ट में वही रिजल्टिंग स्फीयर हमारा आ जाता है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे क्या 12 सेंटीमीटर इक्वल टू R की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो नाउ लास्ट में लिख देंगे हेंस फाइनल आंसर क्या है आपका, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सेशंस में आपके इस कंडीशंस में जो पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, लिखेंगे क्या हेंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, चाहे इक्वल टू करिए समथिंग्स या फिर आप इज करके भी यूज कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर। यहीं पे आपका आंसर हो जाता है, फाइनल आंसर आपका हो चुका, आप हाफ मार्क्स क्लियर कर चुके हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो यहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है लास्ट में जरूर देखता है, आपका जब कंफर्म नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे से कितने भी सेफ्टी लिखे रहेंगे, बट आपका जब समझ में ही नहीं आएगा, क्लियर ही नहीं होगा आपका मेथड, तो आपके मार्क्स कहाँ से मिलेंगे?
तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक थम्स अप से हम भी मोटिवेट होते हैं, नहीं हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, जिससे कि उन्हें क्लियर हो रहा है उनका डाउट और आगे बढ़ते हैं, तो आप हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बने रहेंगे इस सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। नाउ आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो वही सेम प्रोसेस आपका होता है। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिजिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। कह क्या रहा है नाउ कंडीशन, सबसे पहले मैं आप स्क्रीन पे देखेंगे। आफ्टर दैट आपके क्वेश्चंस विद फिगर्स दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। हम नाउ चर्चा करते हैं, मेन मुद्दा पे चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा होता है सॉल्यूशंस के बारे में। तो उसके पहले समझ लेते हैं कि 20 मीटर डीप वेल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का होगा। इस आपका मीटर, सेंटीमीटर को ऑलरेडी मीटर में भी या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। आप हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जिसमें आपको कंडीशन ये सारी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं। एंड द अर्थ फ्रॉम डिजिंग इज इवेंटली, सेम कंडीशंस में वही कंडीशन होगी, उसको पूर्ण रूप से स्प्रेड आउट यानी कि फैला दिया जाता है टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म के रूप में। 22 मीटर उसका हो जाता है लेंथ एंड 14 मीटर हो जाता है बेस। आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट को फाइंड करना होगा। उसके नाउ कंडीशन क्या आएंगे, उसके रिजल्ट्स क्या फाइंड हम कर सकते हैं, नाउ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे क्या, हेयर शेप ऑफ वेल, शेप ऑफ वेल यानी कि कुआं का जो आकार है इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, किस फॉर्म में है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जिस फॉर्म में है उसको तो ऑलरेडी बताएंगे ही बताएंगे। यानी कि आप जो है वेल की कंडीशंस को सिलेंडर के फॉर्म में लिखे हैं तो उसको ऑलरेडी हम कहेंगे ही शेप ऑफ वेल इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में हो जाता है। एंड आफ्टर दैट यानी कि और क्या है, शेप ऑफ प्लेटफॉर्म जो है, शेप ऑफ प्लेटफॉर्म, शेप ऑफ प्लेटफॉर्म इन फॉर्म ऑफ, ये किसका फॉर्म है, इन फॉर्म ऑफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं क्यूबाइड, यानी कि शेप ऑफ जो प्लेटफॉर्म है इन फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में है, क्यूबाइड के फॉर्म में है। चलिए नाउ यहाँ तक आपका नोटेड हो गया पॉइंट। चलिए नाउ लिखते हैं, जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हेंस, जब आपको क्लियर हो चुका है मेन टॉपिक कि आपका जो वेल का शेप है वो सिलेंडर के फॉर्म में है एंड जो प्लेटफॉर्म का शेप है वो किस फॉर्म में है, क्यूबाइड के फॉर्म में है। जब इतना क्लियर हो गया तो हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वेल एंड ये प्लेटफॉर्म इक्वल है। जब आप कह रहे हो कि ये सिलेंडर हमारे इक्वल किसके होगा, आपके फॉर्म का होगा, वेल का, तो वेल इक्वल टू ये हो जाता है प्लेटफॉर्म, यानी कि W इक्वल टू P। तो हमें पता है W का रिलेशन किससे है, यानी कि वेल का रिलेशन आपका सिलेंडर से है, तो सिलेंडर भी इक्वल हो जाएगा किसका, प्लेटफॉर्म का आपका क्यूबाइड से है। तो W इक्वल टू P, C इक्वल टू C, ये कंडीशंस नाउ फॉर्म ऑफ आप जान सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, हैशटैग शॉर्ट, जैसे कि आपके ऑलरेडी यूनियन क्लासेस भी हमारा एक चैनल है बनाए जा रहे हैं और स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ जल्द ही बच्चों आपको 11th का भी कोर्स मिलने जा रहा है विथ 199 रुपीज़ के प्लान में, जो कि एक वीडियो भी परफॉर्म किया गया है, आप देख सकते हैं, अपना डाउट सारा का सारा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको ओनली 199 रुपीज़ के प्लान में पढ़ाए जाएंगे। बहरहाल लगभग आपका 60 से 70% फ्री ऑफ कोर्सेज सारे के सारे क्लास चलेंगे। तो ना वो वीडियोस आप देख लेंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बहरहाल अभी तो 10th का लेवल जो चल रहा है वो पढ़ लेंगे, आगे का नाउ कोर्स तो पढ़ाया ही जाएगा। तो ये लिखते क्या हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो अभी अभी हम समझाए, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। और हमें पता है वेल का रिलेशन किससे है, सिलेंडर से है। जब सिलेंडर से है तो उसको भी लिख लेंगे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। नाउ यहाँ तक आपके पॉइंट सारे के सारे नोट्स हो चुके हैं। चलिए नाउ अब हम, क्योंकि वेल और प्लेटफॉर्म की कोई भी कंडीशन नहीं होती, कोई भी फार्मूलाज नहीं होते हैं, सो हमने वेल को रिलेशन किया है, रिलेशनशिप किया सिलेंडर से एंड प्लेटफॉर्म को क्यूबाइड से। नाउ हम परफॉर्म करेंगे सिलेंडर एंड क्यूबाइड के फॉर्म को। जब वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वी नो दैट, हमें पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच यूज हुआ है, सो हम कैपिटल एच यूज करेंगे। जो जो फॉर्म आपका यूज हुआ है वही वही हम देखेंगे। नाउ लिखेंगे क्या, नाउ फॉर सिलेंडर, वन साइड में आप फॉर सिलेंडर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे एंड नेक्स्ट साइड में फॉर क्यूबाइड। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन पुट अप बाय कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, ऑलरेडी हम रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। चलिए तो आगे क्या लिखेंगे, डायमीटर जो कंडीशन दिया गया है फॉर सिलेंडर में हमें दिया गया है डायमीटर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका सिलेंडर है जो शेप किसके है, आपके वेल से है। तो लिखेंगे क्या, डायमीटर इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर रेडियस कितना आता है, सो वी नो दैट रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। ये फार्मूला होता ही होता है, डायामीटर अपॉन 2 होता है। सो हम क्या करेंगे, डायामीटर आपका 7 है तो 7/2 यानी कि रेडियस हमारा 7/2 मीटर आ जाएगा वैल्यू। क्लियर हुआ? चलिए अब हाइट की चर्चा करते हैं। जब हाइट आपका कितना है, हाइट इक्वल टू हम कंप्लीटली ऑलरेडी कैपिटल एच से निकाल रहे हैं। ये हमारा हाइट क्या है, 20 मीटर कैपिटल एच है। तो लिखेंगे क्या, 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए फिर वी नो दैट, हमें पता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा ऑलरेडी फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया आपका, आर कैपिटल से नहीं होगा, आर स्मॉल से ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारा ऑलरेडी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड बात करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पे, पॉइंट पे आते हैं फॉर क्यूबाइड के लिए। क्यूबाइड में क्या देखते हैं, क्यूबाइड में हमारा लेंथ कितना होता है, दिया गया है 22 मीटर। क्योंकि होता क्या है, कंडीशंस वही हमारा होता है, लेंथ लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, यही तो टोटल होता है। तो लेंथ आपका दिया जा चुका है 22 मीटर, ब्रेथ हमारा 14 मीटर एंड हाइट बेस्ट आप लगा आपको ऑलरेडी निकालना है। तो निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम निकाल के बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, लेंथ जो कि हमारा क्या है 22 मीटर। चलिए ब्रेथ पे चर्चा करते हैं। ब्रेथ कितना होता है 14 मीटर। एंड फिर हाइट क्या होगा, हाइट हमें फाइंड करना है। और ये भी हमें कंफर्म है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जो कि हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं इसे थर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ना अपने टॉपिक पे चलेंगे कि हमारा क्या क्या कंडीशन होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नाउ इक्वेशंस पे चर्चा करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से चर्चा कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। नाउ वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, फटाफट उसकी वैल्यू रख लेते हैं विदाउट वेस्ट टू टाइम। चलिए, तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इम्प्लाइज दैट पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है फॉर सिलेंडर के लिए, रेडियस डायमीटर 7 दिया गया है, तो रेडियस हमारा फाइंड होकर के आ गया है 7/2 सेंटीमीटर। डबल बार है, सो हम डबल करते हैं, स्क्वायर में है। ये आपकी हाइट कितनी आती है 20 मीटर है, इक्वल टू लेंथ हमारा 22 है, ब्रेथ हमारा 14 है, हाइट हमें फाइंड करना होगा। सो हाइट फाइंड करने के लिए हम सारा मल्टीप्लाई ये सब सिस्टम करेंगे क्योंकि हमें नाव लाना है। तो कुछ कट पिट रहा है, यानी कि जो जो आपका ये कैंसिल हो रहा है सो हम कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 आपका कैंसिल हो चुका। फिर 2 के फॉर्म में 11 ये आ गया, और कुछ कट रहा है कुछ नहीं। सो हम जो जो आपका बच रहा है वो पॉइंट लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, 11 इंटू 7 इंटू 20/2। 2 से ये भी कैंसिल हो जाता है 10 के फॉर्म में, 22 इंटू 14 इंटू एच। अब नाउ ये को हम फाइंड कर लेते हैं। कुछ भी नहीं होता है, 22 इंटू 14 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस में है, इस साइड में आएगा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। यानी कि 2 से अभी थोड़ा सा जो बच रहा कट रहा है उसको हम काट देते हैं। 2 से कटा 10 आ गया, बचता क्या है, जो कंडीशंस बचता है इसको ना फॉर्म में लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, फटाफट ऐड करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 10 अपान ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा 22/14 इक्वल टू एच। इतना हुआ। अब कुछ कट रहा है देखेंगे, चलिए, यानी कि कट रहा है 7 से 2 के फॉर्म में कट गया। फिर ये कट रहा है 11 दूना 22, 2 पंचे 10, तो बचता क्या है 5/2। कितना इजी हो गया, देख रहे हैं ना, क्रॉस की कंडीशंस करने पे आपका आ गया 5/2 मीटर। हाइट आपका 5/2 मीटर आ जाता है। नाउ ये इक्वेशन फोर्थ बनाना चाहें तो फोर्थ भी बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम इम्प्लाइज दैट 5/2 को हम ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, 2.5 मीटर, जो कि हमारी हाइट आ गई। इतना हाइट आ गई। सो जो लास्ट में पूछा है वही हम नोट कर लेते हैं। जो लास्ट में पूछा गया है उसको हम नोट करेंगे। लिखेंगे क्या, हेंस, एक बार आपको स्क्रीन पे हम और दिखा देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के हमें हाइट फाइंड करने होंगे, तो नाउ लास्ट में लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। लिखेंगे क्या, हेंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कहिए ऑलरेडी इक्वल टू कुछ भी आप कह सकते हैं 2.5 मीटर। यही पे आपकी कंडीशन क्या होती है, आंसर की कंडीशन है NSWER। क्या बात है, रात तो है नहीं कि डरोगे कोई बात नहीं। चलिए, नोट पॉइंटेड अगर नोट हो जाता है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। इसके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए, या फिर @टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको फाइंड हो जाएगा, आपको सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे इसी सेशंस में क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के। तब तक के लिए आप वेट करिए, क्योंकि संतोष का फल बहुत ही मीठा होता है। नेक्स्ट सेशंस में ऐसे हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ना यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। नॉन नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।